अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्ख़ियों पर नज़र डालेंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय सदर को अलग अलग तहनीती पैगाम भेजा। पार्लियामेंट में TRS अरकान का एहतजाज, कहा महंगाई पर बहस से भाग रही है मोदी हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। हैदराबाद में सनसनी फैलाने वाले नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के मामले के 4 नाबालिग मुल्ज़िमीन की ज़मानत की गई मंजूर। उस्मान सागर और हिमायत सागर से बड़े पैमाने पर पानी के अखराज के बाद तकरीबन 1500 अफराद का तख्लिया करवाया गया। संजय सिंह को 4 शंबे को राज्यसभा में चेयरमैन की कुर्सी की तरफ कागज फाड़ कर फेंकने और कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के इल्जाम में इस हफ्ते की बाकी हिस्सों के लिए किया गया मुअत्तल। बीजेपी के ज़ेर क़ियादत NDA हुकूमत क्यों खौफज़दा है, वो अपोजिशन की आवाज़ को क्यों दबाना चाहती है, KTR का ट्वीट। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भारत की नौ मुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू को बाज़ाब्ता तौर पर मनसब सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी है। भारतीय नई खातून सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज़ सदारत का हलफ लिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय सदर को अलग अलग तहनीती पैगाम भेजे हैं। दोनों शख्सियात ने सदर द्रौपदी मुर्मू के लिए बतौर सदर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नेज़ भारतीय अवाम की तरक्की व खुशहाली की दुआएं की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 और 29 जुलाई को अपनी आबाई रियासत गुजरात और जनूबी रियासत तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के जारी करदा एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वेंशन का भी इफ्तिताह करेंगे। राज्यसभा से TRS के 3 अरकान की मुअत्तली पर शदीद एतराज़ का इजहार करते हुए तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ज़ेर क़ियादत NDA हुकूमत क्यों खौफज़दा है और वो अपोजिशन की आवाज़ को क्यों दबाना चाहती है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए किए गए ट्वीट में कहा है कि ये शर्म की बात है कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफ़ा, ज़रूरी अशिया पर GST के इजाफे पर मुबाहिस के लिए रजामंद होने के बजाय मरकज़ी हुकूमत ने उन अरकान को मुअत्तल करने का फ़ैसला किया। तारक रामाराव ने NDA को तंज़िया अंदाज में NPA करार दिया। ऐवान बाला में कार्रवाई में रुकावट पैदा करने पर TRS के 3 अरकान दामोदर राव, B लंगैया यादव और P रविंद्र को भी दीगर 4 जमातों के अरकान के साथ मुअत्तल कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को 4 शंबे को राज्यसभा में चेयरमैन की कुर्सी की तरफ कागज़ फाड़ कर फेंकने और कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के इल्ज़ाम में इस हफ्ते के बाकी हिस्सों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। वक्फ़े सिफर के दौरान मुलतवी होने के बाद कार्रवाई शुरू होने पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान को बताया है कि सिंह ने कल चेयरमैन की तरफ के कागजात फाड़ कर फेंक दिए थे। उसके साथ ही उन्होंने ऐवानी कार्रवाई में खलल डालने के लिए नारेबाजी की तरफ हंगामा खड़ा कर दिया। डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि सिंह का ये तर्ज अमल ऐवान के मंजूर शुदा उसूलों के मुताबिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ रूल 256 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत V मुरलीधरन ने मिस्टर सिंह को इस हफ्ते की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की, जिसे ऐवान ने सूती वोट से मंजूर कर लिया। इसके बाद हरिवंश ने मिस्टर सिंह से ऐवान से बाहर निकलने की अपील की और कार्रवाई को आसानी से चलने दिया और 12:13 पर ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन ने सिंह से दोबारा ऐवान से निकल जाने की अपील की। इस पर सिंह ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हरिवंश ने कहा कि उनका कोई भी
लफ्ज़ रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ऐवान की कार्रवाइयाँ 2 बजे तक मुलतवी कर दी। काबिल ज़िक्र है कि कल ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर 19 अरकान को इस हफ्ते की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। जय हिंद साथियों, मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया। एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई। नकली शराब पीने के कारण उस प्रदेश में जहां पे शराबबंदी है घोषित तौर पे, वहां पर 55 लोगों की जान चली गई, 55 लोगों की मौत हो गई और अभी भी बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मैंने उनका मुद्दा सदन के अंदर उठाया, राज्यसभा में कल भी आवाज उठाई, आज 267 के तहत नोटिस दिया। बार बार मैंने चेयर से मांग की, सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पे जवाब दें। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, वो आए और बताएं कि नकली शराब का धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है, कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर जनता के बुनियादी मुद्दों पर अपनी आवाज संसद और सड़क दोनों जगह बुलंद करते रहेंगे। और इसलिए मैं भी यहाँ पर पूरी मजबूती से बैठा हूँ और जब 2 बजे अभी सदन शुरू होगा तो फिर ये नकली शराब का मुद्दा उठाऊंगा, गुजरात में 55 लोगों की मौत का मुद्दा उठाऊंगा और गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद। टीआरएस के एमपीज़ ने आज पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ई गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए राज्यसभा से मुअत्तली बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। अपोजिशन जमातों के अरकान के साथ मिलकर तेलंगाना की हुक्मरान जमात के एमपीज़ ने यह एहतजाज किया। टीआरएस के एमपीज़ ने अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज पर एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जीएसटी में इजाफा, महंगाई और महंगाई पर बहस की इजाज़त देने के लिए एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन राज्यसभा के सुरेश रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट की तारीख में इस तरह की सूरत हाल पहली मरतबा देखी गई। गुज़िश्ता 4 दिनों से मुकम्मल अपोजिशन एक ही मुतालबा कर रही है। ज़रूरी अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से मुल्क में गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मसले पर अपोजिशन जमातें बहस का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि अपोजिशन चाहती है कि कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया जाए या सदर नशीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जाए और इस मौजू पर कब बहस की जाएगी। तमाम अरकान के इत्तेफाक़ राय के साथ एक तारीख मुकर्रर की जाए, ताहम ऐसा भी नहीं किया गया। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We want, we want, we want, we want, we want, we want. मोदी सरकार వెనక్కి తీసుకోవాలి, సస్పెన్షన్ వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి, తీసుకోవాలంటే తీసుకోవాలి, వెనక్కి తీసుకోవాలి, సస్పెన్షన్ వెంటనే ఎత్తివేయాలి, సస్పెన్షన్ వెంటనే ఎత్తివేయాలి, సస్పెన్షన్ వెంటనే ఎత్తివేయాలి, సస్పెన్షన్ వెంటనే ఎత్తివేయాలి. జస్టిస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి। हैदराबाद में सनसनी फैलाने वाले नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के मामले के 4 नाबालिग मुल्ज़िमीन की ज़मानत मंजूर हो गई है। कोर्ट ने 4 नाबालिगों की ज़मानत मंजूर कर ली है। जनरल कोर्ट ने क़ब्ल अज़ीं 2 बार उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने आज मशरूत ज़मानत मंजूर कर ली है। हर नाबालिग को 5000 रुपये की ज़मानत के साथ पूछ-गुछ में ताउन करने का हुक्म दिया गया है। कोर्ट ने नाबालिगों को हर माह DPO हैदराबाद के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि जारी साल 28 मार्च को जुबली हिल्स इलाके के एक पब में एक पार्टी में शिरकत करने वाली नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 6 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 1 बालिग और 5 नाबालिग लड़के शामिल हैं।
शहर के ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की शदीद बहाव के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने चारशंबे को उस्मान सागर का एक दरवाज़ा हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा। मौजूदा तौर पर उस्मान सागर के 13 दरवाजे 6 फीट तक और हिमायत सागर के 8 दरवाजे 4 फीट तक खोले गए हैं। शहर हैदराबाद के उस्मान सागर और हिमायत सागर से बड़े पैमाने पर पानी के अखराज के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के अहदेदारों ने मूसा नदी तास के इलाकों और पानी में महसूर होने वाले इम्कानी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1500 अफराद का तख्लिया करवाया। इन अफराद को शेल्टर होम्स मुंतकिल किया गया है, जहां GHMC की जानिब से उनके लिए ग़िज़ा और दीगर इंतज़ाम किए गए हैं। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि महकमे रेवेन्यू के साथ तालमेल के ज़रिए इन अफराद को मुंतकिल किया गया है। बैसा शहर के कुंटा एरिया उमर फारूक कॉलोनी में महकमे पुलिस की जानिब से सुबह की अवलिन सातों में ज़िला निर्मल H प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल SP किरण खरे IPS की हिदायत पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की क़ियादत में समाजी राबता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए घर घर तलाशी लेते हुए दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 60 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टरान जिनमें मोहम्मद गौस, विक्रम, हनुमनलू, दर्शन, श्रीनिवास, शिवा व दीगर मौजूद थे। బైన్సాపట్నంలోని కుంటా ఏరియాలో మా పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది। ఇది ముఖ్యంగా ముందస్తుగా ఎలాంటి చర్యలు జరగకుండా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఈ ప్రోగ్రాంని మా పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి నెల। ఈరోజు ఇక్కడ కుంటా ఏరియాలోని కొంత భాగాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో మా పోలీస్ సిబ్బంది, ఆఫీసర్స్ మరియు మెన్ అందరు కలిసి 80 మంది వరకు పాల్గొనడం జరిగింది। దీనిలో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని వెహికల్స్ని కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది। వాటిలో సరైనటువంటి ధ్రువపత్రాలు లేనటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా చలాన్స్ ఎక్కువ రోజులుగా ఉన్నటువంటి పెండింగ్ చలాన్స్ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ని ఈరోజు 60 2 వీలర్స్ అదేవిధంగా ఒక ఆటోను కూడా
సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీటిని సరైనటువంటి ధ్రువపత్రాలు వాటిని పరిశీలించి తదుపరి వాటిని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విషయాల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో మేము మాట్లాడి వారికి ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ పట్ల అదేవిధంగా మిగతా వైట్ కలర్ అఫెన్సెస్ పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1930 అటువంటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏమన్నా సైబర్ క్రైమ్ జరిగినప్పుడు వారి యొక్క డబ్బులు పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా 1930 కూడా ఫోన్ చేసి వాళ్ళ యొక్క గ్రీవియన్స్ని చెప్పి ఆ విధంగా మనీని కూడా మనం ఆపే విధంగా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 100 గురించి కూడా ఈ ఏరియాలో అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. పాత నేరస్తులపైన కూడా ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉంచి వారిని కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ టౌన్లో ఎలాంటి శాంతి భద్రతలకు విరోధం కలగకుండా పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు బైన్సా పోలీస్ ఎప్పుడు మీ సేవలో ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. भैंसा डिवीज़न के बेर मंडल के मौजे नगवा की 9 साला नाबालिग कबायली लड़की के साथ इसी मौजे के 60 साला विल्ठन नामी मुअम्मर शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाते हुए इसमत रेजी की है। ये वाक़या इतवार की दोपहर में पेश आया, लेकिन मुतासरा लड़की डर व खौफ में मुब्तला थी और किसी से कुछ नहीं बताया। लेकिन पीर के रोज़ मुतासरा की तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल में इलाज के दौरान मामला मंजर आम पर आया। वाक़े के इत्तला पर बीजेपी ज़िली सदर डॉक्टर रामा देवी ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और भैंसा निर्मल कौमी शाहरा 61 पर बीजेपी कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। నిర్మల్ జిల్లా నిగు గ్రామంలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. ఆయన పేరు బనేలి విఠల్. 60 సంవత్సరాలు ఉంటాయి అతనికి. పాపకి 9 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అంటే ఆమె మరీ క్రూరంగా ఆమెకు వదిలేమంటే కూడా వదిలేనట. వాళ్ళు చెప్తే నాకు చెప్పడం జరిగింది. సరే ఇది స్పందించి వాళ్ళ కఠిన చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय सदर को अलग अलग तहनीती पैगाम भेजा। पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान का एहतजाज, कहा महंगाई पर बहस से भाग रही है मोदी हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। हैदराबाद में सनसनी फैलाने वाले नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के मामले के 4 नाबालिग मुल्ज़िमीन की जमानत की गई मंजूर। उस्मान सागर और हिमायत सागर से बड़े पैमाने पर पानी के अखराज के बाद तकरीबन 1500 अफराद का तख्लिया करवाया गया। संजय सिंह को 4 शंबे को राज्यसभा में चेयरमैन की कुर्सी की तरफ कागज फाड़ कर फेंकने और कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के इल्जाम में इस हफ्ते की बाकी हिस्सों के लिए किया गया मुअत्तल। बीजेपी के ज़ेर क़ियादत एनडीए हुकूमत क्यों खौफजदा है, वो अपोजिशन की आवाज़ को क्यों दबाना चाहती है, केटीआर का ट्वीट। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमारे पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे
40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।